भी ये देखा है, मैंने ऑफिसेज में देखा है, कॉलीग्स में देखा है, मैंने वैसे भी जनरली स्पीकिंग अगर आप इर्द गिर्द अपने नजर दौड़ाओ तो मैंने देखा है कि यार लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं यार। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही, मतलब एंड दिस इज व्हाट रियली आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज वेल एंड गेट योर पर्सपेक्टिव के ये लाइक नाराज होते क्यों हैं। लाइक फर्स्ट करके लेट्स अज्यूम कि यार मैं हूं और मेरे फैमिली में कोई बंदा है, वो दो लोग नाराज हो गए। अब इसके पीछे क्या होता है यार कि कोई उनको बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है कि देखो अभी वो पेन में है, अगला बंदा, मैं उससे नाराज हूं ना, अब ये पेन में है, अब मैं बदला ले रहा हूँ इससे। अब देखें ये माफी मांगेगा मेरे से, तो क्या मैं वेट कर रहा होता हूँ कि वो माफी मांगेगा, और फिर जब वो क्या माफी मांगेगा तो कि मेरे अंदर क्या, मेरे कोई ऐसे न्यूरो और ऐसे केमिकल रिएक्शंस के कप होंगे कि मुझे बड़ा सुकून मिलेगा यार। एंड क्या लोग उस सुकून की तलाश में होते हैं? और अगर लोग उस सुकून की तलाश में होते हैं तो वो सुकून नहीं है कि आप नाराज हो ही ना। हाँ मतलब जिस तरह चीजें चल रही हैं उस तरह चलो, लोगों को इग्नोर करो यार। आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो रही तो तेरा क्या ख्याल है इसके ऊपर यार? मतलब क्योंकि ये बड़ा मुझे तंग करता है यार ये चीज, टू बी ऑनेस्ट। यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं क्यों लोगों से नाराज हूँ। मतलब मैं ये शेयर करूँ अच्छा। कि मैं क्यों नाराज हूँ अपनी जिंदगी में, अगर मैं देखूँ हाँ। कि उसकी चंद हाँ। वजूहत हैं। एक तो ये है कि मैं हम्म, इसलिए नाराज हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस मैंने लोगों से लगाई हैं। राइट। किसी ठीक से है। आप बहुत हम्म। करते हो, आप मोहब्बत करते हो, जो भी है, आपको लगाव है किसी से, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम्म। बंदा उसे रिटर्न करेगा या कोई चीज़ होगी, हम्म। एंड देन थिंग्स डोंट हम्म, गो दैट वे। राइट। तो आपका right, एक हाँ। होता है कि ये है, उसकी वजह से मैं नाराज होगा, दिल दुखा है, उसकी वजह से मैं नाराज हो गया। लेकिन जहाँ ऐसा हम्म। मामला हो जहाँ दिल दुखता है, तो उसके बाद बंदा जनरली माफ भी जल्दी कर देता है। अपने हम्म। अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया आपने, कुछ दिन आप हम्म। नाराज रह लिए, आपने कह भी दिया। लेकिन जब आप उसको अना का मसला बना लेते हैं ना, जब आप उसको कहते हैं कि जब शैतान इंसान के साथ लग जाता है, बेसिकली देखो शैतान ने भी तो तकब्बुर किया था ना। शैतान का मसला सबसे बड़ा यही था उस टाइम पे, हम्म। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, कि भाई ये मतलब मैं इनसे बेहतर हूँ। राइट। तो ये हम्म। सारा मामला था। हम्म। तो उसके अना हम्म। बीच में आ गई, जिसकी वजह से सारा मामला खराब होगा उसका हमेशा के लिए। तो हम भी अपने हम्म। रिश्ते में अना को ले आते हैं ना, तो फिर मामला खराब हो जाता है। ठीक है, आपने अपनी हम्म। नाराजगी इजहार करना है, कुछ दिन कर लें आप, मतलब आप इजहार कर दें, बोल भी दें, आपने गुस्सा करना कर भी लें, लेकिन उसके बाद फिर आप जुड़ जाएं, वापस आ जाएं। ठीक हम्म। है? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम्म। कि भाई मुझे बच्चों की कुछ बातें बहुत पसंद है, और उनमें से एक हम्म, बात जो है वो ये भी है कि जब बच्चे जो हैं वो लड़ते हैं तो फिर उसके बाद दोस्ती ही फौरन कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जबरदस्त। तो हम्म। ये हमारे अंदर भी ये होना चाहिए, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि एक तो मामला ये हो सुभान गया, अल्लाह। दूसरा हम्म। मामला ये होता है कि कभी कभार अना का मसला आता है। वाकई में मैंने भी, अल्लाह माफ करे, जिंदगी के अंदर ये देखा है कि जहां पर मुझे आया कि यार इसने ये क्यों किया, ये बात क्यों की, जहां पर लगाव भी नहीं है, हम्म। जहाँ पर मोहब्बत के मामले, जैसे वर्क प्लेस कह लो या कहीं और कोई हम्म। अनजान बंदा है, कुछ भी है, और ये ट्रैफिक में होता है, हम रोड पे जाते हैं, पाकिस्तान की ट्रैफिक तो लाहौर की तो अल्लाह माफ करे, वहां पर हम्म। हम्म। बस ऐसे ही गुस्सा चढ़ेगा ना कि भाई ये क्यों मेरे से आगे गिर रहा है, इसने क्यों मुझे कट कराया है। राइट। मतलब इस हम्म। तरह का हम्म। मामला होगा तो फिर जाके आपने बस उसको नीचा दिखाना है, आपको बस गुस्सा आ हम्म। गया, आपने कुछ करना है। हम्म। मतलब यार क्या हम्म। फर्क पड़ता है आपको, अगर वो निकल भी गया है, आपका कौन है वो, आपका जानने वाला, आपको क्यों इतना बड़ा हम्म। इशू है उसके साथ। हम्म। तो हम्म। ये कुछ हम्म। चीजें इंसान, अगेन वो अना का मसला आता है ना, कि मेरे अंदर वो एक चीज है हम्म। कि यार नहीं, मेरे साथ क्यों किया इसने, ये क्यों किया इसने, हम्म। इसको तो मैं सबक हम्म। सीखा। तो वो हम्म। चीज आती है, ये होती है। और एक चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम बेसिकली, मुझे ये लगता है कि हम लोगों से जो करते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, अपने अजीज हैं, हम्म। हम अपने लिए करते हैं, हम अल्लाह के लिए नहीं करते। यू नो हम्म। और देखो ना, अब अल्लाह का हुक्म है कि भाई आपने वालिदैन की नाफरमानी ना करें, वालिदैन से हम्म। मोहब्बत करें, सारा कुछ करें। तो हम्म। है तो अल्लाह का हुक्म, और वालिदैन, हम्म। लेकिन खिदमत वालिदैन की है, इबादत हम्म। जो है वो अल्लाह की है, लेकिन हम्म। फायदा जो है वो वालिदैन को हो रहा है। ठीक है। हम्म। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप इसलिए कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं वालिदैन की खिदमत, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई गर्ज है उसके साथ जुड़ा हुआ, या डर है हम्म। वालिदैन का, या कोई और मामला है कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं वालिदैन की, हम्म। तो फिर हम्म। मामला खराब होने का चांस है, क्योंकि जहां पर एक्सपेक्टेशंस हम्म। नहीं मीट होंगी वहां पर वो चीजें खराब होंगी। लेकिन जिस हम्म। पॉइंट पे हम्म। आप अल्लाह के लिए कर रहे हो ना, फिर जो भी होगा ना, वो यार ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, हाँ, ये अल्लाह के बिल्कुल। लिए कर रहा हूँ, ठीक है यार, ऊपर नीचे हो गया, मैंने माफी मांग ली, चाहे मेरी गलती नहीं भी थी, हम्म। यू नो इट्स हम्म। नॉट अ बिग डील। हम्म। तो ये मुझे लगता बिल्कुल। है, अरे और तेरा तेरा क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में, लेकिन मेरा जो है इन मामलों में जहाँ मुझे गुस्सा आया वो जनरली इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ है। यार मेरे तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा जरा इस लिहाज से इस ठंडा पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा है। ठंडा हूं मैं जरा। काफी ठंडा हूं मैं। मुझे
बड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी से नाराज हुआ हूँ कि नहीं वैसे हुआ। तुझे मैंने मेरे गुस्से से में कभी देखा भी नहीं है। मैंने कभी हाँ, हमारा आपस सही में बात। इंटरेक्शन में गुस्सा भी नहीं आया। वो मेरी बेगम भी मुझे कहती है यार कि पता नहीं तुम किस चीज से बने हो यार। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। नहीं बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो मैं बताता हूँ यार, लेकिन मैं बताता हूँ देखो यार, यार फर्ज करो कि आपने किसी को किसी महफिल में बैठे हुए, किसी गैदरिंग में बैठे हुए कोई ऐसी बात कह दी, आप अपनी तरफ से जोक कर रहे थे, ठीक है, आप अपनी तरफ से यू ट्राइंग टू क्रैक अ जोक, आप बड़ा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो एग्जिबिट करना चाह रहे थे, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत थी, हम्म। या माहौल गलत था, या कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनके सामने उनको आपका और उसका रिलेशनशिप नहीं पता जो आपसे नाराज हुआ है, और खैर वो बंदा जिसके बारे में आपने जोक किया है वो उसको टॉन्ट समझ के नाराज हो गया, वो उसको सरकाज़म समझ के नाराज हो गया। हम्म। अब बात ये है यार कि देखो, सबसे पहले मेरी अपनी फिलोसफी ये है, बड़ी क्लियर है, कि सबसे पहले तो ये है कि जो नाराज हुआ है ना, ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए और असेस करना चाहिए कि जिस बंदे की बात मुझे बुरी लगी है उसकी इंटेंशन क्या थी। क्या वो पहले भी मुझे टॉन्ट कर चुका हुआ है? क्या वो मेरे से अल्लाह रहम करे हसद करता है या करती है? क्या वो जेन्युइनली अपनी तरफ से वो ह्यूमर एलिमेंट लाना चाह रहा था बात में, और वो इट टर्न्ड आउट टू बी अ सरकाज़म जस्ट बिकॉज इट वाज अ रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स? हम्म। ठीक है, सही है। तो अगर तो आंसर है ना कि नहीं यार उसकी नीयत ठीक थी, ये उससे गलती हुई है, तो माफ कर दो यार, बाद में उसको वन टू वन एक कॉल कर लो, हम्म। जस्ट हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन के यार देखो अदनान, वो उस दिन हम बैठे हुए थे, देखो यार मेरे बड़े भी बैठे हुए थे, मेरे अब्बू भी बैठे हुए थे, मेरे कुछ कॉलीग्स भी बैठे हुए थे उस गैदरिंग में यार, हम्म। और तुमने उनके सामने देखो थोड़ी सी जो इज्जत मुझे अल्लाह ने उनके सामने दी हुई है, तुमने उसको भी बेसिकली पामाल कर दिया। तो इससे और वो बंदा फिर क्लैरिफाई कर देगा कि यार एक्सट्रीमली सॉरी मानी यार, मैं तो हंसाने के लिए कर रहा था, मेरा देयर वाज नो इंटेंट व्हाटसोएवर कि मैं तुझे हर्ट करूं। बस मसला खत्म। अब अगर मानी साहब का दिल दुखा है और मानी साहब वापसी घर से निकले हैं अदनान साहब के, और अब गाड़ी में ही वो अपनी बेगम के साथ बातें शुरू हो गए हैं, यार हिरा तुझे पता है आज जो अदनान ने कर दिया है ना, बस अब बस दिस वाज द लास्ट टाइम कि मैं इस बंदे के घर आया हूँ। हम्म। उसने जो हरकत की है, और फिर वो आगे से दूसरा बंदा भी तुझे कहना शुरू कर दे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बर्दाश्त आपको करना ही नहीं चाहिए, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी कि ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है, वो फिर बात एग्रीवेट हो जाती है। बाय द यस। वे, मैं माय अपोलॉजिज टू हिरा, मैं हिरा या तेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर श्योर। हाँ, नहीं नहीं। तो वो तो माशाल्लाह मुझे पता है तुम और हिरा तो माशाल्लाह यार मतलब इस लिहाज से आइडियल हो माशाल्लाह। सो एनीवेज मैं कहना यार ये चाह रहा था कि आप अगर मुझे, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मुझे अगले बंदे से जो दुख पहुंचा है, अगर मुझे उसकी इंटेंशन ठीक लगी है हम्म। कि उसकी उसकी नीयत नहीं थी मुझे हर्ट करने की ना, ट्रस्ट में मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन और यार अगर लगेगा भी तो मसला वो यही एक होता दो है ना। घंटे की। हाँ, हम लोग नियतें जो है ना उस पर शक करते हैं। ये तो नियत की बात कर वही रहे हैं ना, हम ये सोचते हैं कि भाई इसकी नियत ही कुछ और ये चाह रहा है मुझे जलील करना। मुझे पता है हमेशा से ये ऐसा ही है। हम यार लोग देख मानी बात, हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन यार यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का देखो यार, एक बार ही होगा, दो बार ही होगा, तीन बार जी उन्हें कम ही चुक लिया तो फिर तो ऑब्वियसली वो नियत का इशू आ सकता है ना। लेकिन यार वन ऑफ सिनेरियोज हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, एक्सेप्शनल एक वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए ना किसी को। अच्छा, एग्जैक्ट। दूसरी मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ यार, अक्सर ऐसा होता है यार, वो हमने एक खाना किया और उस खाने पे वो देखो मैंने उस फलां को बुलाया, वो नहीं आया, अब तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, जो मर्जी कर लो, अब नहीं जाऊंगा। अब तो वो 10 बार भी बुलाएंगे नहीं यार। बस मुझे ये लगता है कि आप जबरदस्ती इज्जत लेना चाह रहे हो, हाँ। ये करके ना आप जबरदस्ती इज्जत लेना चाह रहे हो आप। यार इज्जत अल्लाह के हाथ में है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, ठीक है। आप अगर आपको एक बंदे ने गलती करके आपने उसको बुलाया, वो आपके घर नहीं आया, नंबर वन कोई मजबूरी हो सकती हम्म। है, नंबर टू हो सकता है उस बंदे ने वाकई आपको इजी लिया हो यार, हम्म। हो सकता है बिल्कुल। और हम्म। हो सकता है कि उसने कोई झूठा बहाना कर दिया हो ना आने का, और बाद में आपको ये पता चला हो कि वो झूठा बहाना था, वो सच नहीं था, आपको और गुस्सा आएगा, जो कि जेन्युइन है, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है। बट रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि हुन बस खत्म, हम्म। अब नहीं बस, नहीं, आपका रिएक्शन होना चाहिए कि आप अगली दावत पे उसके घर जरूर जाओ, पहले से भी ज्यादा अच्छे मूड में जाओ, उसके घर जाते हुए कोई कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाओ, उसका खाना खाओ, उसके खाने की तारीफ करो, नहीं भी पसंद आया तो तारीफ करो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश करो। होगा क्या, आपको अल्लाह ऑन स्पॉट इज्जत दे देंगे, वहीं पे आपको इज्जत मिलना शुरू, वो बंदा सोचेगा यार मैं इस बंदे की दावत, अगली बारी वो बंदा, अगर आपने 8 बजे दावत रखी है और 7:45 पहुंचा होगा आपके घर यार, ठीक है,
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम फील करते। तेरे मतलब तेरे माइंड में कोई ऐसा एग्जांपल जैसा मैंने तुझे दे दिया है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा, झूठ बोल लिया किसी ने अपनी तरफ से, उसने मजाक करने की कोशिश की, वो इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक पोटेंशियल सरकाजम। तो तेरे ख्याल में इस तरह की और क्या एग्जांपल्स हैं तो लगता है कि जो जिनकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं? यार मैं वो नाराज की बात नहीं कर रहा, उसने कत्ल कर दिया तो उसने कत्ल हाँ कर दिया, मैं तो बात कर रहा हूँ बड़ी बेसिक बातें यार, हाँ। वो नथिंग फैंसी अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है ना? उस पे तो कम से कम नाराज ना हो यार। एनीवेज, तेरा क्या ख्याल है? नहीं नहीं, आई मीन देखो एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, वो तो आप जिसको भी पूछेंगे ना वो कोई ना कोई एग्जांपल देगा। मैं अपनी तो बात कोई ना बताना कोई दे चाहिए दे। कि भाई कोई ना कोई ये हाँ होता है कि भाई ये कि मेरे से कोई बात छुपा ली, किसी ने हाँ, मुझे ये मुझे भी। क्यों बताया यार, ये तुमने बताया नहीं मुझे, तुमने इस काबिल नहीं समझा कि यार तुम मुझसे बात करते, इस किस्म की चीजें एब्सोल्युटली। होती हैं, राइट? तो अब वही बात है कि मैं नीयत पे शक करना शुरू कर दूं, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। तो हमें तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें उस डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहिए कि भाई मैं इसकी बिल्कुल। इसकी नीयत क्या है। मेरे पे जाहिरी मामला है, मुझे उसी पे फैसला करना है। मेरे सामने अगर किसी ने ऐसा किया, अगर उसने मेरे से माफी मांग ली, या मैंने गलत किया मैंने माफी मांग ली, या चलो मेरी गलती नहीं मैंने फिर भी माफी मांग ली, ठीक है, उसका अजर मुझे अल्लाह से मिलना है। ये लोग असल में भूल बिल्कुल। जाते हैं ना कि भाई वही अल्लाह को हम भूल जाते हैं उस टाइम पे कि भाई एब्सोल्युटली। अगर बिल्कुल। आप अल्लाह बिल्कुल। के लिए रिश्ते निभा रहे हो ना, अल्लाह के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको माफी बिल्कुल। मांगने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। जो अल्लाह को बिल्कुल। याद रखेगा ना, वो अल्लाह से हर वक्त माफी मांगता रहता है, तो उसके लिए इंसानों से माफी मांगना कोई बिल्कुल। इशू नहीं है, राइट? तो वो एब्सोल्युटली। आराम से मांगे, उसके बाद अल्लाह से अजर मिलना है। इस बंदे मैंने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी सोच जो है ना वो असल में मिस हो जाती है। और इसमें ज़ाहिर है शैतान है, शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है। शैतान का तो काम ही है कि हम्म। उसने बेसुकून करना है इंसान को, उसने वसवसे हम्म। भी हम्म। डालनी है, उसने बेसुकून भी करना हम्म। है इंसान को। और सबसे हम्म। बड़ी बेसुकूनी हम्म। होती ही है कि जहाँ पर रिश्ते जो है हम्म। जिनसे आप मोहब्बत करते हो वहां पर आपकी आपस में फटे हो जाए, आपकी लड़ाइयाँ हो जाए, और आप जो है हम्म। वो हम्म। आप जो है वो बेसुकूनी हो गई। जहाँ पर आप हम्म। खुशी आपकी थी वहां पर एक परेशानी आ गई। हम्म। और वो हम्म। इंसान की हम्म। अपनी सेल्फ क्रिएटिव परेशानियां होती हैं, और साथ आना भी होती बिल्कुल। है। तो अब बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि यार ये जो तुमने बात की थी कि रिश्ते जो चुनना है ना, वो वो कितना इम्पोर्टेंट, मतलब हम्म। कि अगर अगर मेरी जिंदगी के जो मेरी जिंदगी मैटर करते हैं रिश्ते, तो फिर मुझे हमेशा हम्म। रिश्ते जोड़ के रखने चाहिए एट हम्म। एट वट एवर कॉस्ट, हम्म। लेकिन हम्म। अगर हम्म। अगर मुझे रिश्ते मैटर नहीं करते तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए कि आपको जबरदस्ती जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि लड़ते रहना, मिलना भी और लड़ना भी है। उससे हम्म। बेहतर कि ना मिलो यार, हम्म। कि उसमें आप और अपना दिल खराब करोगे, आपका दिल और खराब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अगर आप नहीं मिलते ना तो चांस फिर भी है कुछ अर्से बाद शायद दिल ठंडा, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आप फिर वापस आ जाएं और फिर कुछ सुलह का चांस है। लेकिन जहां पर हम्म। आप एक दूसरे को दोबारा मिल रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, जताने के लिए, उसको कुछ सुनाने के लिए, मुझे मौका मिल गया अब मैं इसको लगाऊंगा अब उसको लगाऊंगा, तो वो चीजें और खराब होंगी, ये मेरा ख्याल है। हम्म। हाँ नहीं सही। और मैं तो यार, मतलब मुझे ये फीलिंग आती है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार लोग नाराज होना छोड़ दें। जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं हम्म यार, आप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी है कि अगर आप नाराज नहीं होते तो उसको लेसन ही नहीं जाएगा यार जो आपने उसको टीच करना है। ठीक हम्म है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो आप अननेसेसरली जो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं ना, हम्म उस चीज को, उसकी मुद्दत को बढ़ा देते हैं। मेरा प्रॉब्लम वहां पे है बेसिकली। और फिर तो मेरा रिएक्शन के ऊपर भी मेरा कुछ कुछ कंसर्न्स हैं कि कितना रिएक्ट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी जो तुमने बात की है ना, बात छुपा देने वाली, ये यार अक्सर मियाँ बीवी में भी होता है। मैंने ऑनेस्टली, अब तो माशाल्लाह 17 साल शादी को हो गए, अल्लाह का शुक्र है। हो जाता है यार। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे घर में भी होता होगा, किसी भी हम्म घर में हो सकता है कि फर्ज करो कि आपको एक कोई फैमिली की बात पता चली और आपकी वाइफ ने आपको नहीं बताया था कि उसको पहले पता थी, फॉर इंस्टेंस, और आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि आपकी वाइफ को पता था। हम्म तो यार उस केस में भी मैं कहता हूँ कि यार उस जो आपके साथ इतने सालों से रह रहा है वो छुपाना नहीं चाहता था। हम्म आई नो आई गॉट रीजंस टू बिलीव कि यार, बल्कि शी हैड रीजंस टू बिलीव कि यार वो कोई जेन्युइन ऐसी चीज होगी कि तुम्हें बताना अभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, कोई प्रॉब्लम आ सकती थी तुम्हें बताने से। तो उस अब यहाँ पे आता है ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ आता है ट्रस्ट के यार, अगर मुझे 99% चीजें पता हैं हम्म और 1% अगर 15 साल में कोई 2 बातें टोटल ऐसी होंगी, 3 जो नहीं बताई गई, उनकी कोई कुछ थॉट प्रोसेस होगा उसके पीछे जिसकी वजह से मुझे नहीं बताएगी, तो वहां पे आपने अगेन ट्रस्ट करना है। जो नियत की तू बात करे ना कि हमारे हमारे सामने तो सिर्फ जाहिरी हाल है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मैं दिल में घुसने की कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला को पता है सिर्फ।
मैं बात कर रहा हूँ नियत को आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी तो दे सकते हो ना, हाँ। ट्रेंड से, फ्रीक्वेंसी से, डेटा ड्रिवन भी तो आप नियत जज कर सकते हो ना किसी हद हाँ। तक। हम्म। देयर कुड बी एन एरर इन योर असेसमेंट। तो हम्म। फॉर इंस्टेंस, मुझे मानी ने हमेशा हर खुशी के मौके पे सपोर्ट किया है, इसका मतलब है मानी हसद नहीं करता मेरे साथ, ठीक है। अब अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी है तो वन ऑफ सिनेरियो आया ना, तो यहाँ मैं नियत का मार्जिन दे दूंगा ना। हम्म। लेकिन जिस दिन मुझे तरक्की मिल रही है मानी साहब परेशान हो रहे हैं, जिस दिन मुझे कोई गोल्ड मेडल मिल रहा है मानी साहब एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, जिस दिन मेरी शादी है मानी साहब मुंह बना के मेहंदी पे पहुंच रहे हैं, ये जिस, शादी। ठीक है जी, अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा, मेरी तो नहीं अब होगी, अल्लाह खैर करे। जिस दिन। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होता है ना, पता चल जाता है हाँ। यार इस बंदे हाँ ने, of course। अच्छा, यू वुड फाइंड पीपल, यार इस बंदे ने आज कोई पंगा पाना है, खुशी, शादी हाँ तैयार होगा हो तू जाओ। देखी, यार आज आज खुशी का मौका है ना, ए पाइन कुछ करेंगे आज, होता है अक्सर। हाँ। यार शादियां होती हैं, हाँ। शादियों पे अच्छा खासा सीन चल रहा है, हाँ। लो जी जबरदस्त धूम धड़ाका जी, बारात पहुंच गई है, एंड पे दो लोग स्टेज पे लड़ना शुरू हो जाएंगे, और आपको पता है कि ए पाइन कुछ कम पान गए, ठीक हाँ। है। अब अगर उस बंदे का ट्रेंड ही वो है, वहां मैं आपको समझता हूँ कि आप क्यों नाराज हो रहे हैं उससे यार, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे नाराज ना हो तो नहीं पा देगा, ठीक है, तो उससे नाराज हो जाए आप, लेकिन उससे भी भाई 3 दिन के लिए नाराज हो जाए, हाँ। 3 दिन से ज्यादा नाराज ना हो, उसको समझाने की कोशिश करेंगे भाई यार क्या मेरे से गलती हो गई है। बट एनीवेज, कोई कोई ये खैर ये कुछ मेरी थॉट्स थी, बट जनरली जितना तूने कहा ना कि यार मेरे ख्याल में ईगो खत्म करनी चाहिए अपनी, ठीक है, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए, ना दिल दुखाएं किसी का यार, ठीक है। अ, और लोगों के सामने खास तौर पे, अच्छा तुझे एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, तू नोटिस करी, ज्यादातर केसेस में जो लोग नाराज हुए हैं ना, वो इसलिए हुए हैं कि तूने सबके सामने ऐसा क्यों कहा, हाँ। वन वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में लोग नाराज नहीं होंगे, तू एग्जैक्टली। नोटिस कर ले इस चीज को। हाँ। 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 दैट्स ट्रू। क्या ख्याल है तेरा? ट्रू। हाँ बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। इवन इवन यार मैंने देखा है कि आप ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पे कहीं भी आप पोस्ट करें, अगर आप ग्रुप में करते हैं बात, या आप लेट्स से हाँ फेसबुक पे पब्लिक पोस्ट पे बॉल भी किया है, तो हाँ, बंदा नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर वन टू एग्जैक्ट, वन क्योंकि मैसेजिंग उसको किया पब्लिक, आपने, हाँ हाँ, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर वो चीज़ हाँ आपकी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, वो इशू जो है वो होता है बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान का अपना एक परसेप्शन है, वो नहीं चाहता कि किसी के हाँ सामने उसके साथ ये हो। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं बिल्कुल। जो पब्लिक में भी अपने अपने पे क्रिटिसिज्म ले लेते हैं और या उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये, लेकिन मेरे ख्याल से एक और चीज़ है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कई दफा हर बंदा जो होता है उसके साथ अपने इश्यूज एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एम्पैथी जिसे कहते हैं ना, कि भाई मुझे ये ख्याल करना है। अब अदनान साहब जो हैं वो थके हारे आए हैं ऑफिस से, कह दिया कि ये जो है ये मसला है, मुझे तुम्हारे से ये मसला है। अदनान जो है वो स्ट्रेस आउट था, वो फट पड़ा है, उसने जो है मेरे से ऊंच नीच हो गई हमारी आपस में, और मामला जो है वो लड़ाई तक पहुंच गया। तो हम्म कुछ हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भी हर बंदा जो है आज के दौर में काफी उसके साथ स्ट्रेस और चीजें एसोसिएटेड है, उसके अपने जो हम्म इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में और हम्म मामलात हैं। तो जनरली हम्म। कई दफा जो होता है उसकी गुस्सा किसी और का होता है, निकलता किसी और पे, राइट। हाँ, ये या बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। या कोई ऐसा मामला होता है कि जी उसकी कोई बात इंटेंशन की आ रही है, बेचारा जो है उसके हाँ साथ कुछ था, उसने वो हाँ, कर दिया जो करना था। ऐसे ही है, अब ऐसे ही है। अब वो आपको मेरे ख्याल से हर एक को थोड़ा सा ये मार्जिन भी देना है कि भाई आप हाँ देखें कि, और खैर ये हम ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस से ही चीजें इंसान को आती हैं एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में रह के, कि उसके साथ डिसीजन क्या है, क्योंकि आप हम्म रैंडमली तो नहीं सड़क पे जा रहे हो किसी को आप समझ सकते। लेकिन कम से कम अपने जो इर्द गिर्द फैमिली में लोग हैं, आपको इतनी सेंस तो होती है कि यार ये बंदा जो है इसके घर कोई बीमारी का मसला तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल मसला तो नहीं है, कोई और इश्यूज तो नहीं है इसके करीबी जो इसके जहन में चल रहे हैं, कोई काम पे तो मसला नहीं हम्म। है। तो मैं उसी हिसाब से इसके साथ मैनेज करूँ, ठीक है अगर थोड़ा सा गुस्सा कर गया, थोड़ा सा इसने एक्सप्रेशन कर दिया ऐसा, तो कोई बात नहीं, हट जाने दो। मतलब ये भी हमें थोड़ा सा करना चाहिए, गुंजाइश देनी चाहिए लोगों को। सर मैं तो, मानी मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि माफ करके सोना चाहिए लोगों को यार, ये हदीस मुबारका से भी साबित है, इसके हम्म। बड़े दर्जे हैं, लोगों को माफ करके सो यार। हम्म। यार मतलब मैं तो ऑनेस्टली, तू बात करे ना कि मैं ठंडा बंदा हूँ, वाकई मैं ठंडा बंदा हूँ, इसलिए मैं उन लोगों का केस तो लड़ ही नहीं सकता, उनकी सिचुएशन भी नहीं समझ सकता, कि जिन लोगों को फील होता है बहुत ज्यादा, मुझे शायद फील ही नहीं होता, लेकिन यार जिन लोगों को फील भी होता है ना, मेरी बस उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, देखें अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ करना सीखें। हम्म। आप एक बारी करेंगे ना, पहली बारी मुश्किल होगा, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, वन न्यूरॉन कनेक्टेड टू 10,000 न्यूरॉन्स, तो एक पूरे केमिकल रिएक्शन भी ट्रिगर हो रहे हैं, पहली बारी इट विल बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर यू।
हम्म, अच्छा, आप दूसरी बार करेंगे तो पहली बारी से ज्यादा आसान होगा। हम्म, आप जिंदगी में 10 बारी किसी को ये कर लें अगले 1 साल में माफ, ठीक है, उसके बाद अगले साल से आपको भी फील नहीं होगा। हाँ, आपके लिए माफ करना आसान हो जाएगा। जब आप माफ कर देंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा कि जब आप डेली रात को सोने जाएंगे ना अपने बिस्तर के ऊपर, तो आपका आपका दिल मुतमईन होगा, योर हार्ट विल बी क्लीन। हाँ, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, किसी से हसद नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में बस एक चीज बता दूं, ये मेरा अपना अ, तजर्बा है। आप स- सिर्फ ये करना शुरू कर दें कि आप लोगों की खुशी में खुश होना शुरू कर दें, तो आपके आधे से ज्यादा मसले नाराजगी वाले भी हल हो जाएंगे। होता क्या है कि एट टाइम्स व्हेन यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्व्स टू अदर्स, तो अगर उनको ज्यादा सक्सेस मिल रही है लाइफ में अल्लाह के हुक्म से फॉर वट एवर रीजन, तो आपके अंदर ना बिल्ड हो रहा होता है, ओ कामयाब हो गया, ओ मैं नहीं होया, ओ कामयाब हो गया मैंने, ओ कामयाब हो गया मैं। अब वो बिल्ड हो रहा है, पहले तो आप बड़ा मीठा मीठा कर रहे हैं, वो बिल्ड हो रहा है, वो इतना यहाँ तक जब व्हेन यू आर अप टू योर नेक, तो उस वक्त वो फटता है, और वहां पे आपका एक मेजर रिएक्शन आता है जो कि पिछले 3 साल से इकट्ठा हुआ होता है। हाँ, आपने कुछ नहीं करना यार, अल्लाह का डिसीजन परफेक्ट है, उसको वो मिल रहा है जो उसके उसके लिए बेहतर है, आपको वो मिल रहा है जो आपके लिए बेहतर है। आपको एक दिन ये चीज हाइंड साइट में समझ आ जाएगी जब आप अपनी बुजुर्गी को एज को पहुंचेंगे कि यार मेरी लाइफ में जो परफेक्ट सिनेरियो चला है, जो मुझे चाहिए था मुझे वही मिला है, इससे ज्यादा शायद मुझे चाहिए ही नहीं था। तो ट्रस्ट करें अल्लाह पर, और आप अगले की खुशी में खुश हों यार। हम वैसे भी बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि यार आपने अपने से नीचे वालों को देखना है, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना। हाँ, आपके पास अगर टोयोटा करोला है यार, आप मर्सिडीज वाले को ना देखें, आप शुक्र अदा करें वो लोग भी हैं जो बाइक्स पे फिर रहे हैं यार। हम्म। अगर आपके पास बाइक है तो आप शुक्र अदा करें वो लोग हैं जो कि चल नहीं सक रहे यार। या कोशिश करें, अल्लाह एफर्ट रहम करें, करे, मतलब ठीक, अपने अल्लाह से रहम ऊपर को करे, एफर्ट देखिए। एम्बिशियस होने, पॉजिटिव, हाँ हाँ, हाँ। पॉजिटिव उसको लेना चाहिए आपको, बजाय इसको कि आप उसमें हासिल करना शुरू कर दें, उसको नुकसान पहुंचाने की बस कोशिश बस करें और चीजें बस करें। बस बस मोटिवेशन आपको बस मिलनी चाहिए कि लोग सक्सेसफुल हैं इस लाइफ में, तो मैं भी हो सकता हूँ यार, एब्सोल्युटली, मुझे भी कोशिश करनी इंशाल्लाह भाई। हाँ, एम्बिशियस, मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिशियस नहीं होना यार, फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए। हार्ड वर्किंग लाइफ इज अ स्ट्रगल। चाहिए। यस। आपको मेहनत करनी है, अपने स्किल्स बढ़ाएं, अपना टैलेंट बढ़ाएं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा हूं कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। अगर रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे जो आप चाह रहे हैं, तब लोगों के साथ कंपेयर ना करें अपने आप को।